माना अपना सामान सबसे प्यारा होता है, लेकिन किसी और का खराब है ये कहना सही नहीं होता। ओहो, देखो तो कैसे हीरोइन बनकर घूम रही है। क्या है बहू, क्यों सबको ऐसे कहती है? अरे हर किसी का शौक होता है। माना होता है, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड वाली तो पहने ना। लोकल बाजार, छी, मैं तो कभी हाथ भी ना लगाऊं। अब मेरी साड़ी देखी, लगती है ना बिल्कुल इम्पोर्टेड। मीना की आदत थी दूसरों की चीज़ों को लोकल और ख़राब बताना, वहीं खुद के सामान को सबसे अच्छा। अरे वाह, ये हार तो देखो, आज भी मुझ पर कितना अच्छा लगता है। कुछ भी बोलो, खानदानी हार की बात ही कुछ और होती है। सास बन ठनकर बहू के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पर लोग, क्या बात है आंटी जी, हार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, वो मेरी सास का है। उस जमाने के गहनों की बात ही अलग हुआ करती थी। मेरा हार देखिए, ये भी खानदानी है। मेरी नानी ने मेरी माँ को दिया था और अब मेरे पास है। देखो कितना गजब का है ना। सासू माँ की हार के आगे ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे माँ जी का हार ना बिल्कुल हल्का है और मेरा एकदम भारी वाला है ना। बहू बोले जा रही थी और लोग हैरान थे कि एक ही घर की दो दो औरतें अपने गहनों की तारीफ में लगी है। खैर, फिर एक रोज, माँ, ओ माँ, कहाँ है तू? अरे मेरी बेटी, कब से तुझे देखने का मन था। दामाद जी नहीं आए क्या? शाम को आएंगे माँ मुझे लेने। अच्छा, बोल क्या खाएगी आज, या पहले चाय बनाऊं? माँ मैं चेंज कर लूँ, फिर आराम से बात करती हूँ। तभी मीना भाभी जी आ जाती हैं और अपनी आदत से मजबूर, अरे घर की तो साड़ी पहनी है, फिर क्यों चेंज कर रही हो? कैसी बात कर रही हो भाभी, घर की नहीं है ये साड़ी, 2000 रुपये की है, शहर की सबसे अच्छी दुकान से ली थी मैंने। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि लोकल मंगल बाजार से ली है। खैर मेरी छोड़, मेरी ना घर की साड़ी भी इससे अच्छी होती है। सास को बेटी पर किया ये कमेंट बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो जोर से बहू को डांटती है, देख बहू, तेरे कपड़े कैसे हैं हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इस साड़ी में राजकुमारी लग रही है, समझी? तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ननद को भी भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रहने देना माँ, कुछ घंटों के लिए मैं आई हूँ, चल जाने दे। दोनों माँ बेटी बातें करती हैं, खाती पीती हैं और फिर शाम को, नमस्ते माँ जी, शिखा कहाँ है? उसे घर ले जाने के लिए आया था। अरे दामाद जी, आइए। वो क्या है ना, शिखा थोड़ा बाजार गई है, आप बैठिए तो। तभी बेटा भी आ जाता है। अरे राकेश, क्या बात है यार, सुना नई कार ली है? हाँ भैया, वो प्रमोशन के पैसे आए थे तो सोचा एक कार ले लूँ। आजकल पता है ना, मौसम की मार, 2 पहिया में होता नहीं अब। हाँ, ये तो है दामाद जी, हमारी बेटी 4 पहिया में घूमे, हम तो यही चाहते हैं। अब बेटा भी 4 पहिया ले ले तो हम भी घूम ले। हाँ माँ, ज़रूर। ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी हम भी कार लेंगे, बस घर के खर्चे और देनदारी निपटे तो। तभी आ जाती है मीना अपनी ही एटीट्यूड के साथ। हाँ, क्यों नहीं, कार लेंगे, हम भी ज़रूर लेंगे, लेकिन ये वाली नहीं जो आपकी है। हम तो लेंगे वो लंबी वाली, ये तो आपकी लोकल सी है। हम लेंगे वो इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक कार। क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं, इम्पोर्टेड लंबी कार। बहू खड़ी कहाँ करोगी? इसी गली में खड़ी करनी है ना? दामाद जी, इसकी बात का पुराना मानना, इसके होश ना जमीन में कम आसमान में ज्यादा लगे रहते हैं। लो जी लो, बिटिया भी आ गई बाजार से। चलो जल्दी घर चलते, माँ के कितने फ़ोन आ चुके हैं। कौन सा पैदल जाना है आपको? कार जो है आपके पास, लोकल ही सही, लेकिन पहुंचा देगी आपको घर तक। ननद को भाभी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो सोच लेती है कि वो अब भाभी को सुना कर रहेगी। हाँ भाभी, माना लोकल है, लेकिन है तो। और हर बात पर ना भाभी नीचा ना दिखाया करो, समझी? लोकल होगी आप, जो फटी पुरानी साड़ी को भी नया और ब्रांडेड बताती हैं। मैं चुप थी, मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कुछ भी बोलती रहेंगी। ननद गुस्से से बोली जा रही थी। सास उसे चुप कराती है और किसी तरह भाभी का पीछा छूटता है। उसके जाने के बाद, मेरी बेटे को नाराज करके भेजा है तेरी बीवी ने। हर बात पर लोगों को लोकल और अपना सामान
इम्पोर्टेड बताती रहती है। बोल दे इसे इतने ही पैसे हैं तो जाए निकल इस घर से, जाकर रहे ना किसी महल में, क्यों पड़ी है हमारे छोटे से लोकल घर में। पति को भी बीवी की ये बात हमेशा खटकती थी। पता भी था कि इस पर बवाल होगा ही होगा। तो अब जब बवाल हो गया है तो पति भी कुछ नहीं कहता। बीवी का दिमाग अब अलग लेवल पर चला जाता है। वो भी ठान लेती है कि नाक नीचे नहीं होने देगी। हाँ हाँ, और क्या, बात तो सही है। मैं क्यों इस छोटे से घर में रहूं? मैं तो वैसे भी छोटे घर में कभी रही ही नहीं हूँ। ए जी चलिए जी। दिख नहीं रहा है आपको? साफ साफ घर छोड़ने की बात कर रही है आपकी माँ। अच्छा तो कहाँ चलना है महारानी जी को? देखो 20,000 की तनख्वाह है मेरी, जहाँ बोलो वहाँ ले चलता हूँ। माँ को अजीब लगता है कि बेटा भी घर छोड़कर जाने को बोल रहा है। बेटा माँ को समझ जाता है और धीरे से आंख मारता है। अच्छा मीना, कल से ना घर देखना शुरू कर दो। माँ, जो घर में रूखा सूखा बना है खाने को दे दे। वैसे मीना का तो पता है ना, वो तो सिर्फ मुर्ग मुसल्लम ही खाती है, उसे कहाँ पसंद है घर का खाना। क्यों मीना, है ना? मीना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन नाक नीचे नहीं होने देना, पता है ना आपको। और नहीं तो क्या, ये घर का लोकल खाना मैं कहाँ खाती हूँ? मैं जा रही हूँ बाजार। मीना अपनी स्कूटी उठाती है और निकल जाती है। रास्ते में सोच रही थी कि बस अब तो ससुराल से बड़े घर में शिफ्ट होगी। वहाँ रखेगी नौकर, वो भी चाइनीज़, जो घर का काम भी करे, उसकी मालिश भी, और खाना आहा, वो तो कॉन्टिनेंटल बनाकर खिलाए। मीना एक बड़े होटल में। क्या क्या है खाने को? मैनेजर मीना को देखता है, जो गुस्से में घर की चप्पल में ही आ गई थी। मैम, ये बड़ा होटल है, यहाँ खाना महंगा है, पैसे हैं ना आपके पास? मतलब? क्या मतलब है आपका? हाँ, भिखारी दिखती हूँ क्या मैं? जाओ, जो है खाने को सब ले आओ, सब। मैनेजर भी डर कर खाना लगवा देता है। मीना पेट भर कर खाना खाती है और फिर बिल लेकर आओ, और ज़रा जल्दी, वो क्या है ना, बंगला देखने भी जाना है मुझे। मीना घमंड के अलग ही नशे में थी। तभी बिल आता है। ये लीजिए मैडम, 4,513 रुपये सिर्फ। हाय रे, इतना बिल! मीना के तो होश उड़ जाते हैं। वो पर्स खोलती है तो सिर्फ 2,000 रुपये थे। हाँ ठीक है, लेकिन खाना कितना बकवास था, एकदम लोकल, सड़क छाप। इतने पैसे इस सड़े से खाने के? ना, मैं नहीं देने वाली। मैनेजर को अब मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो 1-2 लेडी मैनेजर को बुलाता है और देखिए मैडम, आपको देखते ही शक हो गया था मुझे कि आप एक नंबर की फक्कड़ हो, पर पैसे तो आपको भरने ही होंगे, क्योंकि हमारा खाना शहर का सबसे अच्छे खाने में गिना जाता है, समझी? मरती क्या ना करती। अंत में खाने का बिल बहू रानी को अपनी अंगूठी देकर पूरा करना पड़ा। वैसे तो ऐसी लोकल अंगूठी के बदले हम 2 रोटी भी ना दे, लेकिन ठीक है, आगे से मैडम जेब में पैसा ना हो ना तो किसी बड़े ब्रांडेड होटल में घुसना मत। चलिए निकले अब। बहू छोटा सा मुंह लेकर निकल जाती है। अब क्या, अंगूठी गई, लौट कर तो घर ही जाना था। बैठे बिठाए अंगूठी चली गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। लेकिन सास ने भी तो घर से निकल जाने को कहा है, तो ऐसे में घर भी तो देखना था। तो मैडम फिर उठाती है स्कूटी और निकल जाती है किराए के बंगले की तलाश में। अब जो हुआ सो हुआ, रोने से क्या होगा, कुछ नहीं। एक काम करती हूँ, एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला देखती हूँ किराए पर। कम से कम इस छोटे से घर में तो नहीं रहना पड़ेगा। 20,000 सैलरी है मेरे हस्बैंड की, क्यों भला मैं एक कोठी के कमरे में रहूं? मीना खाली बंगलों को देखती है और उसे एक बंगला पसंद भी आ जाता है। कितना किराया है इसका? हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे, बंगले का मालिक कहता है। हाँ क्यों नहीं, 20,000 रुपये किराया है, 2 महीने का एडवांस और करंट मंथ का किराया, यानी कुल मिलाकर 75,000 रुपये। और मीना घबरा जाती है। अरे कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उधर घर में क्या हो गया, बहू नहीं आई अभी तक? कहाँ चली गई? परेशान ना हो माँ, बहुत उड़ती रहती है ना, आज घर आएगी तो ठीक होकर आएगी माँ। तभी पति के फ़ोन पर मीना का फ़ोन आता है। ए जी, मैं घर आ रही हूँ। अच्छा, बंगला देख लिया? वो क्या है ना, माँ को बोल दिया है तो घर तो खाली करना ही पड़ेगा। ये बोलकर पति माँ को आंख मार देता है। ए जी, बंगला तो देखा, लेकिन रहने दीजिए ना,
माँ जी से आकर मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। पति फोन रख देता है। माँ तैयार हो जा अपनी बहू का बदला रूप देखने के लिए। तभी बहू आ जाती है। सास बहू को देखती है और फिर बहू जाकर ना जल्दी से पैकिंग कर ले। वो क्या है, एक कमरा खाली होगा तो कम से कम मेरी बेटी दामाद आए तो रुक तो सकते हैं। और हाँ, अपने बंगले की एक चाबी हमें भी दे देना। हाँ, बहू का मुंह बन जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मैं तो नादान बालक थी, आप तो सोचो, कुछ भी बोल देती हो। माँ जी माफ कर दो, मैं इसी घर में ब्याह करके आई थी, मैं यहीं रहूंगी। हाँ। वो कहावत है ना, जब तक बाहर ना निकलो आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। तो अब इन मोहतरमा को भी लोकल क्या है और क्या क्लास पता चल गया था। नीतू बहू, जरा चाय तो लाना। लीजिए मम्मी जी। बहू, ये तूने ऊंची हिल के चप्पल घर के अंदर क्यों पहने हुए हैं? मम्मी जी, आपने टीवी में नहीं देखा किस तरह विदेशी लड़कियां 24 घंटे ये पहन के रखती हैं? वैसे ही आज से मैं भी पहनूंगी। लेकिन बहू, तू साड़ी में इन्हें पहनकर चलेगी कैसे? गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी मम्मी जी। अब ये सब छोड़िए, आप अपनी कॉफी पीजिए और बताइए कैसी बनी है। सास जब कॉफी पीती है। बहू, ये क्या बनाया है? मैंने चाय मंगाई थी, ये काली चाय क्यों लेकर आई? और इसमें क्या डाला है? कितनी कड़वी लग रही है। मम्मी जी, ये ब्लैक कॉफी है, विदेश में सब यही पीते हैं। अरे बहू, वो जो भी करते हैं उससे हमारा क्या लेना देना। तू जा और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आ। मम्मी जी, कैसे लेना देना नहीं है? आपका बेटा विदेशी कंपनी में काम करता है, कभी देव की विदेशी दोस्त हमारे घर आ गए तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? तुझे ऐसी चाय पीनी है तो पी, पर जा मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर ले आ। दिन में नीतू सभी के लिए खाना रखती है। इतना सारा खाना? क्या हुआ माँ, घर पर कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे मैं भी यही सोच रही हूँ। बहू, घर में कोई आने वाला है क्या जो तूने इतना सारा खाना बनाया है? नहीं मम्मी जी। तो इतना सारा खाना किसके लिए? हम तीनों के लिए। तुझे लगता है कि हम तीनों इतना सारा खाना खा पाएंगे? अरे यही खाना अगर हम रात को भी खाएंगे ना बहू, तो भी कल सुबह के लिए बच जाएगा। मम्मी जी, आपको पता नहीं, विदेशी लोग ऐसी वैरायटी का खाना खाना पसंद करते हैं। अरे बहू, ये तेरा विदेशीपन का भूत कब उतरेगा? तू नहीं जानती आज कितना खाना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करिए माँ, इसमें से आधा खाना मुझे पैक करके दे दीजिए, मैं अपने साथ ऑफिस ले जाता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे कुछ साथी हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, उनके लिए ले जाता हूँ। उनको घर का खाना खाकर अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उनके लिए ले जाइए, मैं अभी पैक कर देती हूँ। ये लड़की तो पागल हो गई है, भगवान बचाए इसकी पागलपंती से। अगले दिन। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? अच्छी लग रही हो ना? अब सही कह रही थी, साड़ी में हिल्स के साथ चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने अपने कपड़े ही बदल दिए। बहू, कपड़े बदलने तक तो सही था, पर अपना मंगलसूत्र और सिंदूर तो रहने देती। ये दोनों चीजें शादीशुदा औरतों की निशानी होती है। मम्मी जी, विदेश में लड़कियां ये सब चीजें नहीं पहनती। क्योंकि बहू, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है। उनके खाने पीने से लेकर पहनावे तक सब चीज हमसे अलग है, इसलिए वो अपनी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। क्या तू भी उनकी संस्कृति का अनुसरण करना चाहती है? अनुसरण? क्या क्या भाषा बोल रही हैं आप मम्मी जी? अरे मम्मी जी, इनकी कल्चर को देखकर कितना मजा आता है, कितना अच्छा कल्चर है। इसे समझाना तो पत्थर पे सर मारने के बराबर है। कुछ दिनों बाद नीतू और उसकी सास बेटे की बिजनेस पार्टी में जाते हैं, जहां नीतू वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाती है। अरे मैं कैसे बैठूं, मेरी ड्रेस छोटी है। अरे खाना कैसे खाऊं? ये स्लीव्स ड्रेस की बहुत टाइट है। हे भगवान, क्या करूं? बहू, जब तुझे इन कपड़ों में ठीक नहीं लग रहा तो इसे पहन कर क्यों आई? देखिए मम्मी जी,
मैं अकेली ऐसे कपड़े पहनकर थोड़ी ना आई हूँ, बाकियों ने भी तो पहना है। और देखिए सब हमें देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। शायद मैं हुस्न परी लग रही होंगी, है ना? बहू, सब हमें देखकर नहीं, केवल तुझे देखकर हंस रहे हैं। मम्मी जी, शायद मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तभी तो सब मुझे देख रहे हैं। पति बीवी का हाथ खींचते हुए, जब तुम्हें ये कपड़े पहनने नहीं आते तो पहन कर क्यों आती हो? और माँ, आप तो इसे मना कर सकती थी ना, आप तो समझदार हो। अरे तेरी बीवी पर विदेशी पने का भूत छाया हुआ है। तू ये सब छोड़ दे। तू ये बता, सब बहू को देखकर इतना हंस क्यों रहा है? और अब करे तो क्या करे? माँ, वो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप इसे लेकर घर जाओ, मैं घर आकर बताऊंगा। यहाँ काफी सारे लोग हैं। लेकिन क्यों? पार्टी तो अभी ही शुरू हुई है, हम क्यों चले जाएं? नहीं, मैं नहीं जाती। हाँ चल बहू, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चल पहले घर चल। वैसे भी बहुत थू हो रही है। सास बहू को लेकर घर जा रही होती है, तब तक नीतू नीचे गिर जाती है और पार्टी में सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नमूने, कपड़े ठीक से पहने नहीं आते और आ जाते हैं पार्टी में मुफ्त का खाना खाने। देखो तो सही, इस लड़की को उल्टी ड्रेस पहनकर आई है, इसको तो गिरना ही था। शक्ल से तो लग रही है कि साड़ी से ज्यादा इसने कभी कुछ पहना नहीं होगा। अरे मॉडर्न कपड़े पहनो, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी पहनो। बहू उठ जा बेटा, तुझे कहीं लगी तो नहीं? और तुम सब, यहाँ कोई गिर गया है और आप सब उसकी मदद करने की जगह यहाँ खड़े खड़े उसका मजाक उड़ा रहे हो? अरे क्या फायदा तुम सभी लोगों का? इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें ये नहीं पता कि जब कोई इंसान गिरता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए। लगता है तुम सभी को स्कूलों में ये सिखाया ही नहीं है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। चल बहू, घर चल। घर पहुंचने के बाद, मम्मी जी आप नहीं होती तो न जाने मेरी वहां कितनी बेइज्जती होती। अब पता चला मैं रोजाना तुझे क्यों मना करती रहती हूँ। आज के बाद मैं ये कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, और ना ही ऐसे सैंडल्स। आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई इनकी वजह से। ना ये ड्रेस और सैंडल्स पहनती, ना मैं गिरती और ना मेरी बेइज्जती होती, और ना ही मुझे ऐसे बीच पार्टी से आना पड़ता। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर चल, उसमें तू सबसे अलग और अच्छी लगती। तुझे पता है तू साड़ी में कितनी अच्छी लगती है। लेकिन माँ जी, इन कपड़ों में ऐसी पार्टियों के अलग ही मजे आते हैं। लो, इतनी बेइज्जती के बाद भी इन्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं किसे समझा रही हूँ, भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। बहू ऐसा कर, तू अपनी चोट पे मरहम लगा, मैं चली आराम करने। बहू को समझ में आ जाता है कि जब पूरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसकी सास ही थी जो उसके लिए खड़ी थी। वो सास के पास आती है। मम्मी जी, आज आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। पर मम्मी जी, वो जो कपड़े की बात कर रही है ना, वो मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। ऐसे नीतू अपने विदेशी नखरों की आदत छोड़ नहीं पाती और उसकी सास रहती है हमेशा परेशान।